गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताया था। अब मैं जो है यह वीडियो जो जा रहा हूं बनाने, इसमें तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं और यह मैं जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो है नॉमिनल क्या डिफरेंसेज होते हैं, कि आप जो है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या मामूली जो अंतर होते हैं। अगर आपको एक बनाने आ जाए, सब बनाने आ जाएगा। तो इसी को मैं जो है एक साथ लेकर के जो है एग्जाम्पल के साथ जो है मैं जा रहा हूं, आपको जो है आपके सामने जो है बनाने जा रहा हूं ट्रांसलेशन। आप इससे जो है हेल्प लें और जो है अगर अभी तक आप मेरे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब न किए हो तो आप जरूर करें और जो है आप स्क्रॉल ना करके मेरी पूरी वीडियो को जो है देखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप देखेंगे या मैंने लिखा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मेनली जो 3 होते हैं आपके सामने है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 3 होते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है हैज बीन, हैव बीन का जो है प्रयोग होता है, यानी टेंस का जो है आप देखेंगे यहाँ टेंस मैंने नहीं लिखा है, इसका सेंस आप समझ जाइएगा कि ये आप टेंस समझिएंगे, टेंस आप जो है इसको समझेंगे। तो आप इसको टेंस समझ लीजिएगा, टेंस आप समझ लेंगे। तो इस तरह से 3 जो है टेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। आपको जो है यह देखना है कि इसमें जो है जो मेन वर्ब होता है, आप देखेंगे मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, उसकी क्रिया अगर मेन वर्ब उसका जो हमेशा जो है V1 प्लस ING होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। आप यहां से अंदाजा लगाएंगे कि जिन वाक्यों के अंत में जो है देख रहे हैं रही है, रहे हैं, रही थी, रहा होगा, रही होगी, यानी रहा, रही, रहे अगर क्रिया में आए तो आपके दिमाग में जरूर पहुंच जाना चाहिए कि ING फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए मेन वर्ब मैंने लिखा है V1 प्लस ING। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन सभी टेंस में, तीनों टेंस में जो है हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। और एक चीज और समझ जाइए, तीनों में बीन जुड़ेगा, तीनों में बीन रहेगा, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन, यहां शैल हैव बीन और विल हैव बीन, तीनों में बीन रहेगा और तीनों में जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING रहेगा। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई। और एक चीज और कंफर्म करना चाहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है से की अंग्रेजी जो है सिंस फॉर और पास्ट में भी जो है सिंस फॉर, लेकिन फ्यूचर में जो है सिंस की जगह जो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बनाने। यहां आप देखें, पहला मेरा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं वह 2 बजे से गीत गा रही है। पहचान की जो बात है, मैं काफी बात पहचान को बता चुका हूं। आप देख सकते हैं, है से आप समझिए प्रेजेंट, रही से समझिए कंटीन्यूअस और समय आ गया तो परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो रहा है ना? आगे आप चलेंगे। थी का मतलब हो गया था, थी का मतलब पास्ट, और रहा, रही, रहे का मतलब जो है कंटीन्यूअस और समय का मतलब परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आइए यहां अब देखेंगे, यहां होगा, होगी, गागेगी जब आएगा फ्यूचर समझ लीजिए, और रहा, रही, रहे कंटीन्यूअस और समय आ गया परफेक्ट। इसको देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से ये तीनों टेंस का पहचान भी शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब ये मैं तीनों एक ही सेंटेंस लिखा हूं, केवल जो है यहाँ है, हूं, हो आया है, यहाँ था, थे, थी आया है, यहाँ गागे, गी आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये केवल यही जो है हेल्पिंग वर्ब, यानी जो
लास्ट में वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, बस वही केवल चेंज है। इसका मतलब हुआ कि हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मात्र उसी में ही हेल्पिंग वर्ब का ही जो चेंजिंग होगा, बाकी सब चीज क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज बीन, हैव बीन है, या हैड बीन हो जाएगा, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन ही हो जाएगा, बाकी सब चीज क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहां आपको बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे कि वह है, ठीक है, यहां रही है तो ये फेमिनिन जेंडर है, इसलिए वह का अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जो आप सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर नंबर के लिए जो है हैज बीन और प्लूरल नंबर के लिए जो है हैव बीन। सिंगुलर नंबर मींस ही, सी, इट प्लस नेम, सिंगल नेम आए, वहां आप क्या समझेंगे, सिंगुलर नंबर समझेंगे और उसके लिए हैज बीन करेंगे। सी हैज बीन, ठीक, सी हैज बीन। अब गा रही होगी, सिंग, SING, सिंग, ING कर देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। गीत गा रही होगी, क्या 2 बजे से, तो यह निश्चित समय है। जब निश्चित समय है तो क्या लगता है, सिंस लगता है। अब क्या लिखेंगे यहां, सिंस, सिंस 2 बजे है, 2 o'clock, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है जी, यह आपने देखा वह 2 बजे से गीत गा रही है। सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। तो आप देखेंगे सब कुछ यही रहेगा, यहां था दिया गया, केवल यहां हैड बीन बदल कर केवल जो है लग जाएगा, हैज बीन के जगह जो है हैड बीन लग जाएगा, बाकी सेम। यानी सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। कंफर्म हो रहा है? आप देख रहे हैं क्या चेंजिंग हुआ है, केवल जो है हैड चेंजिंग हुआ है, या हैज है, यहाँ हैड है, बाकी सब चीज सेम है। तो आपको जो है इस तीनों को मैं एक साथ इसलिए लिया हूं कि आप इसके डिफरेंसेस को समझें। आपको जो है एक अगर समझ गए तो आप तीनों समझ गए, एक आपको बनाने आ गया, तीनों आपको बनाने आ गए। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। वह 2 बजे से गीत गा रही होगी, तो सी, इसमें 2 चीजें चेंज होंगी, सी विल हैव, इसमें जो है शैल हैव जो केवल IV के लिए और बाकी सब के लिए विल हैव। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो है विद्वानों ने जो है क्या कर दिया है, सभी के साथ भी विल हैव का यूज जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां अभी वही समझें, शैल हैव और विल हैव। तो सी will have been, she will have been singing a song। ठीक है, अब देखेंगे आप केवल यार will have been बदला, बाकी सब वही। अब एक चीज और बदलेगा जो से की अंग्रेजी है, हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 2 o'clock। क्लियर? तो इस तरह से ये तीनों सेंटेंस आपको एकदम मिलते जुलते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग है। ठीक है, अब आइए, वे सब 2005 से यहां नहीं आ रहे हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो मैं बताया था कि जब भी आप निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें तो आपको ये समझना चाहिए कि मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं, बाकी सब चीज सेम अफर्मेटिव की तरह होता है। चलिए, वे सब का अंग्रेजी हो गया दे। अब ये प्लूरल नंबर है, तुरंत आप लिखेंगे हैव बीन, दे हैव बीन। आर है, अब देखिए यहां मैंने बताया कि जब ये निगेटिव है, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हैव के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। आप क्या करेंगे, यहां
नॉट लिख लेंगे, नॉट NOT। ठीक है, दे हैव नॉट बीन हो गया। अब आ रहे कम में जो है ING कर देंगे आप, कमिंग हो गया। अब यहां की अंग्रेजी जो है हियर हो गया। अब से 2005 भी क्या है, निश्चित है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है, इसलिए यहां सिंस का यूज होगा, सिंस 2005। क्लियर। तो आपने देखा कि यह एफर्मेटिव और निगेटिव डिफरेंसेस क्या हो रहा है, कि यह जो है इसमें डिफरेंसेस क्या हो रहा है, यहां यानी विन से पहले यानी हैव नॉट बीन, यानी हैव के बाद जो है तुरंत क्या नॉट, तब जाके बीन का यूज हुआ है। क्लियर। अब यहां भी वही चीज होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, जहां हैव नॉट बीन लिखे हैं वहीं क्या कर देंगे हम, हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। अब बाकी सब चीज क्या रहेगा, यही रहेगा। क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहां आप सेम वही, केवल यहां हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे हैड नॉट बीन। बाकी सारा चीज जो है ये क्या रहेगा, इसी जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही रहेगा। अब आइए अब फ्यूचर में इसको पूरा कर देते हैं। तो दे का आप जो है जैसे बना रहे, दे सेम यही चीज रहेगा, दे। अब दे जो है क्या है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। दे आप यह निगेटिव है, तो दे विल नॉट। मेन जो हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब हमारा विल और शैल है। ठीक है, तो विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लिखने के बाद हम हैव बीन लगाएंगे। तो दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन। अब आ रहे क्या है, यहां नहीं आ रहे थे, यहां नहीं आ रहे थे, यहां मैंने लिख दिया ये सब 2005 से यहां नहीं रह रहे थे, चलिए इसको आ रहे थे ही कर दे रहे हैं, आ रहे थे। ठीक है जी, यहां आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए दे विल नॉट हैव बीन। अब आ रहे कमिंग, कमिंग हियर। अब यहां निश्चित समय है, मैंने बताया इसके लिए फ्रॉम लगाया जाता है, फ्रॉम 2005। क्लियर हो गया, ये भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आइए यहां आप समझ रहे होंगे, यहां सारा चीज यही रहा होगा, दे हैव नॉट बीन है, तो दे हैड नॉट बीन कमिंग हियर सिंस 2005। क्लियर हो रहा है, यानी केवल हैड बीन, यहां जो है जो हैव है वहां केवल आपको हैड कर देना, बाकी सब चीज सेम सेम। ठीक है, अब समझ में आ रही होगी। अब देखिए ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक जो है होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्या होता है, जब क्या शब्द वाक्य पहले आता है उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, उसके लिए उसका मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब के शेष बचे हुए हेल्पिंग वर्ब उनको लिखते हैं। ठीक है, और यदि जो है WH टाइप है तो पहले सबसे पहले WH यानी क्वेश्चन वर्ड, तब जाके जो है ये प्रक्रिया हम करते। चलिए देखते हैं यहां पर हम, क्या 3 घंटे से वर्षा हो रही है, तो देखेंगे यहां क्या आया हुआ है। तो इसके लिए जो आप समझ रहे हैं टाइम है, इसलिए इसके लिए इट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट इट होता है, इसीलिए इसके लिए जो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हैज इट बीन। तो समझ में आई बात, यानी होना चाहिए अगर अफर्मेटिव होता तो होता इट हैज बीन, क्या होता, इट हैज बीन होता, लेकिन यहां क्या हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहां से जो है सब्जेक्ट के आगे से जो है हैज उठ के आगे चला आया, तो हो गया हैज इट बीन। अब वर्षा हो रही होगी, रेनिंग,
अब से की अंग्रेजी 3 घंटे है, क्या है, यह अनिश्चित समय है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर रेनिंग फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हो गया हैज इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, RAINING देखेंगे आप इसका मीनिंग, RAINING लगेगा, ओके ठीक है। तो हैज इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, क्या 3 घंटे से बारिश हो रही है। अब आएंगे, अब क्या 3 घंटे से वर्षा हो रही थी, तो यहां 3 घंटे से क्या वर्षा, तो क्या करेंगे, केवल हैड का आप चेंजिंग कर देंगे, जैसे यहां हैज है, यहां आप क्या करेंगे, हैड कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा हैड इट बीन रेनिंग से की अंग्रेजी जो है फॉर 3 घंटे, 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, क्या 3 घंटे से वर्षा हो रही थी, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। यहां डिफरेंसेज क्या है, यहां है हिंदी में, यहां थी है, यहां जो है हैज हो गया, यहां हैड हो गया, बस केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। अब आइए यहां, क्या 3 घंटे से वर्षा हो रही होगी, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें केवल जो है विल जो है आगे हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम हो जाएगा। चलिए देखिए, विल इट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, विल इट बीन रेनिंग फॉर, ओके एक चीज छूट रहा है, आप लोग केयर नहीं कर रहे हैं, क्या हैव, यहां देख रहे हैं विल हैव, यहां भी क्या हैव आपका क्या कर रहा है, छूट रहा है, यह मिसिंग भी आप लोग देखते रहे, क्या यहां विल इट हैव बीन, ठीक है जी। तो इस तरह से हो गया, विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, क्लियर। अब देखिए, अब इधर आइए, तुम सब कितने दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हो, यह क्या है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, यह जो है इंट्रो यस नो टाइप भी हो गया और निगेटिव हो गया, मिक्सिंग हो गया, वही चीज इसमें है वही चीज इसमें है, ठीक है। यहां जो है मैंने चेंज किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये इधर जो है एक ही जो है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब जो है अलग है, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन है, यहां तुम है तो इसको मैं जो मैं कर दूंगा या हम सब कर दूंगा, यानी जब फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल हैव का यूज हो जाएगा, शैल हैव बीन का, तो यहां शैल, या आप समझ जाइए कि अगर जो आई भी रहेगा, हम या मैं रहेगा, तो शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। चलिए, तुम सब कितने दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो कितने दिन से, ठीक है, हाउ मेनी, 1 मिनट, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज कितने दिन से, हाउ मेनी डेज कितने दिन, हाउ मेनी डेज। अब उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहाँ यू है, तुम के लिए जो है यू होगा, यू जो है क्या प्लूरल नंबर, तो हाउ मेनी डेज हैव यू बीन। देखिए एक चीज मैं बताया था कि जब निगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखें, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो हमेशा आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखें, यानी आपको क्या करना है, ये बीन लिखने के पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा,
क्या लिखना पड़ेगा? नॉट लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? तो हो गया हाउ मेनी डेज हैव यू नॉट बीन, अब आ रहे कमिंग, कमिंग कहा? पढ़ने, टू रीड। मैं बताया था कि जब मेन वर्ब जो है हो और मेन वर्ब के अलावा भी कोई वर्ब हो और उसमें ना लेनी आए तो उस ना लेनी जो है के लिए जो है टू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंफिनिटिव टू का यूज जो है हम करते हैं, यानी कमिंग टू रीड। अब सी की अंग्रेजी जो है देख रहे होंगे, फार लगेगा, फार। क्लियर? आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। इस तरह से हो गया हाउ मेनी डेज हैव यू नॉट बीन कमिंग टू रीड फार। ठीक है, और यही अगर अफर्मेटिव रहता तो फार के बाद आपको टाइम, और टाइम ही क्या कर रहा है? पूछ रहा है, इसलिए टाइम यहां नहीं है। ठीक है जी। अब यही चीज यहां होगी, लेकिन यहां क्या होगा? केवल जो है जो यहां हैव है वही यहां क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। केवल यहां क्या बढ़ जाएगा? केवल हैड बढ़ जाएगा। अब बाकी ये दोनों सेंटेंस क्या रहेंगे? इधर का भी और इधर का भी सेम सेम यही जो है रहेंगे। क्लियर? समझ में आ रही है? यानी यहां जो हैव के इन प्लेस ऑफ हैड वी यूज हैड। ठीक है, यानी जो हैव है इसकी जगह जो हैड यूज करेंगे, क्योंकि हैड जो है चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके लिए हैड का ही यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर हुई बात? अब आएंगे यहां, तो यहां आप देखेंगे यहां जैसे हैड हो रहा है, यहां देखिए तुम है, सेकंड पर्सन है, तो यहां भी क्या होगा? विल हैव होगा। क्या होगा? विल हैव होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? केवल हाउ मेनी डेज विल, क्या हो जाएगा? हाउ मेनी डेज विल यू नॉट बीन। ठीक है, अब देख लीजिए यहां हाउ मेनी डेज विल यू नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। हाउ मेनी डेज विल यू नॉट, अब उसके बाद से हैव बीन। क्या लिखेंगे आप? हैव बीन। ठीक है, जैसे इधर आप जो है जैसे हैव बीन, हैज बीन, इसमें हैड बीन, इसमें क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो अक्सर लोग हैव को मिस कर जाते हैं, जैसे मैंने भी यहां मिस किया था, हैव छोड़ दिया था। क्लियर? ऐसे आप भी कर सकते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो हाउ मेनी डेज विल यू नॉट हैव बीन कमिंग टू रीड फॉर। क्लियर? इस तरह से ये हमारा जो है तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं और एक साथ जो है तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस का आप जो है नॉलेज जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें आप, और इसके लिए जो है अगली वीडियो तक के लिए जो है हम आपसे जो है विदा लेते हैं। ओके, बाय।